टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज भी हंगामा कर रहे विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं संसद में सेंधमारी के विरोध में हंगामा कर रहे सांसदों को 18 दिसंबर यानी कल कुल लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, जबकि 14 दिसंबर को विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। आज जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल है। थरूर ने इस पूरे मामले में कहा है कि सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है। उनसे खास बातचीत की संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। आप सुनिए, बहुत दिलचस्प बातचीत है। कांग्रेस नेता शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। शशि थरूर जी, आज फिर अपोजिशन के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये संख्या 49 हो गई है, क्या कहें? देखिए, अब 49 हुई है। वो तो एक विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और शायद राज्यसभा में भी ऐसे हुआ होगा, ये होने वाला है, क्योंकि ये सरकार तो मेरे ख्याल में संसदीय लोकतंत्र जो है, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरी राय सुने, वो नहीं चाहते हैं कि मेजॉरिटी उनके पास है, मतलब सारे वोट तो वो जीतेंगे क्योंकि उनके पास 303 है भाजपा में, लेकिन फिर भी दूसरों का सुनना हमारे लोकतंत्र में बड़ी जरूरी है। सारे सांसदों ने, अपोजिशन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमने देखा राहुल गांधी यहाँ भी शामिल थे, वीडियो बना रहे थे। उसमें कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की और नकल उतारी सभापति की, उसको लेकर विवाद हो गया। किस तरह से देखेंगे सभापति? मैं तो था नहीं, मैं उसके बारे में टिप्पणी रेज, लेकिन राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और तमाम चल रहा है, कल्याण बनर्जी नकल उतार रहे थे। किस तरह से? देखिए, आजकल विपक्ष के मन में आपको पता है कि लोग संतुष्ट नहीं है। हमारी सिस्टम, हमारी जो संसदीय लोकतंत्र ऐसी चलना है, सरकार ऐसी चलाना नहीं चाहती है। सांसदों के सस्पेंशन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको सुनवाते हैं इस मसले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों की क्या प्रतिक्रिया है। In a single word, I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदारी भरा है। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की एक प्रकार से कार्रवाई हुई, उनकी वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है और विपक्ष को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये जो कुछ चल रहा है संसद में, रवि आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। निलंबन किया जा रहा है, कुल मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। उधर विपक्ष भी अपने तरीके से हंगामा मचा रहा है। इस पर मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आ रहा है और यही बात आ रही है कि कुल मिलाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष इतिहास रच रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा संसदीय लोकतंत्र में जो इस समय हो रहा है। हुआ तो जरूर है इससे पहले, लेकिन इतने सांसद, रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। मैंने कल ट्वीट भी किया था और आपने उसको देखा भी था कि लगभग बिल्कुल नहीं
देखिए परंपरा डाली गई थी, परंपरा की नींव डाली गई थी 63 सांसदों को हटाकर। आप याद कीजिए 1989 में, उस समय राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें थी। उस समय एक परंपरा डाली गई। तो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो जो लम्हों ने खता की थी 1989 में, तो आज उसकी सजा पा रहे हैं कांग्रेस के नेता। वही ट्रेंड आज 300 प्लस जो बीजेपी की सरकार है वो उस तरह के ट्रेंड दिखा रही है। कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि इस तरह की चीजें कर सत्ता पक्ष ये दिखाना चाहता है कि विपक्ष एकदम धाराशाही, विपक्ष की जरूरत नहीं है। एक मैसेज है। देखिए कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 48 आज की डेट में सीटें हैं और 48 में से सिर्फ 2 लोग, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को छोड़कर सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया। सिर्फ 2 सांसद बचे हैं लोकसभा में। तो ये स्थिति है और ये मैसेज देने की वाली बात भी है कि कहीं डर नहीं है सत्ता पक्ष को। आमतौर पे देखिए इस तरह का जो माहौल होता था, आप सोना जानती हैं कि 1989 का माहौल था बोफोर्स को लेकर। बोफोर्स को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, सरकार के खिलाफ हंगामा चल रहा था। इस वजह से इतने लोग निष्कासित किए गए थे। राजीव गांधी की सरकार थी और बाद में सरकार चली गई। लेकिन आज उस तरह का माहौल नहीं है। आज सरकार को ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कि अब हमारे सामने कुछ नहीं, विपक्ष है ही नहीं कहीं ना कहीं। अब विपक्ष अपने आप को यूनाइट करने की जरूर कोशिश कर रहा है। आज विपक्ष की बैठक बुलाई गई है जो 2-3 महीने पहले नहीं हो पाई, बीच में उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। चाहे 1989 की लड़ाई विपक्ष ने जीती, एकजुट होकर लड़ी राजीव गांधी को। खतरनाक है। बड़ी सरकार को संसद में विपक्ष की आवाज का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है। न सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर सकती है और न विपक्ष अपनी मनमानी कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए इसका एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल कोई कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया था। बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता थी 2012 में, उनका कोट है कि जब मनमोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष जो है निगेटिव राजनीति कर रहा है, निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि संसद को रोकना, संसद के कामकाज में हल्ला मचाना और हंगामा करना ये भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। ये अरुण जेटली की तरफ से भी बयान आया, सुषमा स्वराज की तरफ से भी बयान आया था। इस तरह की चीजें इसी पार्टी के नेता विपक्ष में रहते थे तो कर रहे थे। लेकिन आज सत्ता पक्ष में चुकी है और सत्ता पक्ष की मर्जी है। सत्ता पक्ष को लगता है कि कोई डिसरप्शन ना हो, अमित शाह से सवाल ना पूछे जाए। इस वजह से इस तरह की चीजें हो रही है क्योंकि अमित शाह को 3 बिल पेश करने हैं, उनको स्टेटमेंट जारी ना करना पड़े, विपक्ष हंगामा ना करे। तो इस तरह की चीजें की जा रही है। हालांकि ये खतरनाक तो है। देखिए ट्रेंड कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो सत्ता में, इस तरह के ट्रेंड अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये ट्रेंड सेट होते हैं। आज जो ट्रेंड सेट हुआ, आज चर्चा हो रही है ना राजीव गांधी की कि 1989 में उन्होंने किया था, तो कल के डेट में जब दूसरी पार्टियों की सरकार आएगी तब इस समय चर्चा होगी कि आपने उस समय किया था। तो ये चर्चा होती है और ये अब ट्रेंड सेट करके जाते हैं। एक बात यहाँ पर हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, ये भी समझना होगा कि ये जो सदन चलता है ना, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे से चलता है और जनता ये चाहती है कि शीतकालीन सत्र में अगर ये सदन बैठा है तो कुछ जरूरी बिल, कुछ मेरे हक के लिए, कुछ आपके हक के लिए फैसले लिए जाएं ताकि ये देश विकास की ओर आगे बढ़े। इस हो हल्ले के चलते हुए सदन चल नहीं पाता और नुकसान मेरा आपका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आप नजर बना के रखिए। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी चल रही है, कुछ अपडेट होगा तो आपका रुख करूंगी। आगे आपको दिखाएंगे सभापति के अपमान पर क्यों मचा है घमासान। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।